देखिए, यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण सरकारी योजना है उत्तर प्रदेश की, यूपी जीके के अंतर्गत आती है ये। तो ये इम्पोर्टेंट इसके 50 क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन में काफ़ी ये इम्पोर्टेंट योजनाएँ हैं वो कवर हो जाएँगी। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 ये नीतियाँ हैं, ये 2022 में संशोधित किया गया है इसको। ये एक इसमें बनेगा पॉइंट कि 2022 में संशोधित किया गया है। स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग यानी कि उत्तर प्रदेश को शीर्ष 3 राज्यों में स्थान दिलाना इस नीति का उद्देश्य है। तो नीति की वैधता अवधि क्या है इसका? तो ये इसमें पूछा है। तो इसकी वैधता अवधि जो है वो अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष है, ठीक है? 5 वर्ष है इसमें ये ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है? इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें इतना ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा पात्रता मानदंड नहीं है? यानी कि इसमें से ऐसा क्या है कि जो इसमें इसकी पात्रता के लिए नहीं है? तो इसका पहला ऑप्शन देखें, तो इसमें दिया है कि उम्मीदवार ने कम से कम 12वीं उत्तीर्ण की हो। इसमें 12वीं उत्तीर्ण की बात की गई है, लेकिन 12वीं की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसमें 10वीं होनी चाहिए। कम से कम 10वीं तो होनी चाहिए, ठीक है? ये इसमें गलत हो जाएगा ये वाला। तो मानदंड नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कोड तो दिए हुए नहीं है, कोड तो है नहीं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, पहला वाला ही, ठीक है? इसके अलावा इसमें देख लेते हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें उत्तर प्रदेश का निवासी तो होने चाहिए और 3 लाख रुपए जो है परिवार की कुल वार्षिक आय होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 3 लाख रुपए। उम्मीदवार वर्तमान में बेरोज़गार होना चाहिए, किसी भी निजी या सरकारी नौकरी में काम नहीं कर रहा हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे क्या इसमें रुपए कितने मिलेंगे, वित्तीय सहायता कितनी है, 1000 से लेकर के और 1500 रुपए तक इसमें वित्तीय सहायता दी जाएगी, ठीक है, बेरोजगारों को। और इसकी एज कितनी है, 21 से 35 वर्ष की एज होनी चाहिए। 21 से 35 वर्ष की एज होनी चाहिए। जब तक उसकी नौकरी नहीं लगेगी तब तक ये योजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि यूपी एमएसएमई नीति 2022 यानी कि लघु मध्यम और सूक्ष्म ये उद्योग है, इसके अनुसार ये नीति है उसकी। तो बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में एमएसएमई को स्टाम्प ड्यूटी में कितनी छूट दी जाएगी? तो ये बुंदेलखंड की बात की गई है इसमें, बुंदेलखंड और पूर्वांचल को। तो इसमें 100% छूट दी जाएगी बुंदेलखंड को और पूर्वांचल क्षेत्र को। 100% दी जाएगी, 100%। तो ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। और अगर इसमें देखें मध्यांचल की पूछा जा सकता है, मध्यांचल और पूर्वांचल का, तो इसमें दे रहा है मध्यांचल और पश्चिमांचल। पश्चिमांचल इसका भी पूछा जा सकता है कि इसमें इनको कितनी छूट है पश्चिमांचल को और मध्यांचल को, तो इनको 75% की छूट है, ठीक है? 75% की छूट दी जाएगी स्टाम्प ड्यूटी में। इसके अलावा इसमें पश्चिमांचल में गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर ये 2 जिले ऐसे हैं जिनमें ये सीमा जो है 50% की है, 50% की इन 2 जिलों में। बाकी जो पश्चिमांचल का क्षेत्र है उसमें 75% है। तो ये याद रखना है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के, ये भी एक नीति है उत्तर प्रदेश की। तो इसमें अंतर्गत मेगा श्रेणी की परियोजना के लिए पूंजी निवेश सीमा क्या है? इसमें 4 श्रेणियां हैं। एक तो मेगा है इसमें, तो मेगा के लिए कितनी है, सभी इसमें दे रखी हैं ये जो है चारों श्रेणी की ही है यहाँ पर। इसमें श्रेणी कौन कौन सी है वो, तो एक तो है इसमें बड़ा, जैसे मेगा है तो सबसे पहली श्रेणी है बड़ा इसमें, जो सबसे पहली श्रेणी है वो बड़ा है। बड़ा इसके लिए कितना है, इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है ये 50 से लेकर के 500 करोड़ थे, ठीक है? 50 से अधिक और 500 के नीचे। इसके बाद आता है मेगा का नंबर, मेगा, तो इसमें हो जाएगा, इसमें आ जाए सॉरी ये 200 करोड़ है यहाँ पर, ठीक है? 500 नहीं है, 200 करोड़ है यहाँ पर ये 200, ये 200 करोड़ हो जाएगा यहाँ पर, 200। और ये मेगा जो है ये 200 से लेकर के ये है 500 तक, 200 से 500 तक है। और इसके अलावा इसके बाद आ जाएगा सुपर मेगा ये श्रेणी है, इसके लिए 500 से लेकर के 3000 करोड़ तक है, 3000 करोड़ तक है। और एक है अल्ट्रा मेगा, ये मेगा की 3 श्रेणी हो जाएंगी, मेगा, सुपर मेगा और अल्ट्रा मेगा, ठीक है? तो इसके लिए कितना है 3000 करोड़ से अधिक, 3000 करोड़ या 3000 करोड़ से अधिक ये इसकी सीमाएँ हैं, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण एवं मोबिलिटी नीति, ये भी इसी की नीति है 2022 की। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रति वाहन कारखाना एक्स फैक्ट्री लागत का कितना है, यानी लागत का कितना 15%, लागत का 15% और अधिकतम तक हो यानी कि 5000 तक हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15%, ये 15% है यहाँ पर, ये 15% है
यहाँ पर आ जाएगा 5,000, 15% और 5,000 ये इसमें आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आए हुए क्वेश्चन है अभी हाल ही के। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2023 में शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य बताना, इसमें से एक गलत दिया हुआ है, तो कौन सा कथन सत्य ये बताएंगे। तो इसमें उद्यमी मित्रों को निवेशकों और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। बिल्कुल ठीक है, यही पहला ठीक हो जाएगा, बाकी इसमें सब गलत है ये। तो सरकार, निवेशकों और सरकार, राज्य सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है इसमें। उसकी जो पात्रता है वो कितनी है? पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% होनी चाहिए। और इसके अलावा इसमें देखो ये देखा उद्यमिता सरकार केवल शहरी क्षेत्रों के लिए, केवल शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं है, बल्कि ये शहरी और शिक्षित युवाओं के लिए है। ये शिक्षित युवाओं के लिए है, जो शिक्षित युवा हैं उनके लिए ये योजना है, शहरी युवाओं के लिए नहीं है। तो इसमें इसलिए ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, जो शहरी युवा हैं उनके लिए है ये। यह योजना सरकारी कर्मचारियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए, तो ये भी गलत है। इसमें इस योजना का उद्देश्य राज्य में, ठीक है, ये तो इसमें से कोई है नहीं इसमें, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो है 105, याद रखेंगे इसमें ये डाटा है 105 उद्यमी मित्रों को नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। उद्यमी मित्रों को नियुक्त किया जाएगा 105, ये डाटा याद रखना है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शूट की गई फिल्मों के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी उपलब्ध है? तो इसके लिए जो सब्सिडी उपलब्ध है, तो आधे में ये वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है ना, आधे शूटिंग दिन के लिए 1 करोड़, आधे शूटिंग दिन के लिए 1 करोड़ और 2/3 शूटिंग दिन के लिए 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी की बात की गई है इसमें। कम से कम उस संस्था को जो है 5 फ़िल्में साल में करनी होंगी, ठीक है। ये भी है कि 5 फ़िल्में या वेब सीरीज़ वगैरह ये 5 तो साल में 1 साल में करनी होंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक लाभार्थी युगल के लिए प्रदान करती है। कितने रुपए प्रदान करती है? तो इसमें 25,000, 1 लाख, 1,000, 75,000, 50,000 इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से कोई सा भी ठीक नहीं है इसमें से। पहले तो देखेंगे ये योजना आरंभ कब हुई थी? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना ये 2017 में आरंभ की गई थी, इसको याद रखना पहली बात तो। इसके अलावा इसमें जो है कम से कम 10 जोड़े होने चाहिए, कम से कम 10 जोड़े होंगे तभी ये विवाह का आयोजन होगा ये, ठीक है। सामूहिक विवाह का आयोजन होगा जब 10 जोड़े होंगे कम से कम, ये भी याद रखना डाटा, ठीक है। इसके अलावा अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें कितने रुपए प्रदान किए जाएँगे। जब ये 2017 में शुरू की गई थी, तब इसमें 51,000 रुपए दिए जाते थे, ठीक है, 51,000 रुपए। लेकिन अब जो सीमा है ये 1 लाख रुपए की है। अब वर्तमान में जो है ये सीमा 1 लाख रुपए की है और ये 1 लाख रुपए जो है किस्तों में दिए जाएँगे ये भी, ठीक है। तो शादी के बाद जब शादी हो जाएगी तो लड़की के खाते में 60,000 रुपए दिए जाएँगे, 60,000 रुपए। और सामान के लिए, सामान वगैरह के लिए जो सामान है, बुनियादी सामान है, उसके लिए 25,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। इसके अलावा जो आयोजन होगा इसका विवाह का, आयोजन पर कितना खर्चा है? 15,000 रुपए का खर्च निर्धारित किया गया है। तो ये कुल मिला करके ये 1 लाख रुपए बनते हैं। तो यही इसका हो जाएगा इम्पोर्टेंट। इसमें जो है ये वाला आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं है। इसमें डी, ये आंसर हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं। और इसमें भी जो परिवार की जो वार्षिक आय है, तो वो 3 लाख रुपए होनी चाहिए वार्षिक, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम ही होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण क्षेत्रीय कल्याण विधेयक 2021 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो 2026 तक 2.1 प्रति हजार जनसंख्या और 2030 तक 1.9 तक कम करना है। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला ये, 2026 तक 2.9 प्रति हजार और 2030 तक, ये भी इसमें लक्ष्य बन सकता है कि 2030 तक कितना लक्ष्य है? 1.9 कम करना है, ठीक है, 1.9 प्रति हजार कम करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन यह है कि उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक विद्या योजना संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही हो जाएगा इसमें देख लेते हैं। तो इसमें 4 गलत होंगे, 3 गलत होंगे, 1 इसमें ठीक है, इसमें कोई सा। तो बालिकाओं को 1,500 रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो ये जो उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक योजना है, पहली बात तो ये 2020 की योजना है, ये याद रखेंगे, 2020 की योजना है। इसके अलावा बालिकाओं को जो है ना 1,200 रुपए प्रति माह है, 1,200 रुपए प्रति माह की व्यवस्था है इसमें, 1,200 रुपए। और तो ये तो गलत हो जाएगा इसमें, ये तो आंसर होगा नहीं इसका। 8, 9, 10 के विद्यार्थियों को प्रत्येक कक्षा उत्तीर्ण करने पर 6,000 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी, ये वाला ठीक है इसमें कि 8, 9 और 10 के विद्यार्थियों को जो है प्रत्येक कक्षा उत्तीर्ण करने पर 6,000 रुपए मिलेंगे, 6,000 रुपए। 11 और 12 की कोई इसमें योजना में है ही नहीं, 11-12 तो ये तो है ही नहीं इसमें कुछ, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। 11 और 12 के लिए कुछ नहीं, कोई बात नहीं की गई है इसमें। इसके अलावा इसमें ये जो ऑप्शन दिया है कि बालकों को 1,200 रुपए,
तो ये 1200 रुपये नहीं है, 1200 नहीं है, ये 1000 रुपये है यहाँ पर। जो लड़के होंगे उनको 1000 और लड़कियों को जो है 1200 रुपये, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थारपारकर एवं गंगातीरी प्रजाति की दुधारू गाय ही सम्मिलित की गई हैं। बिल्कुल ठीक है, इसमें यह जो है साहिवाल, गिर, थारपारकर एवं गंगातीरी प्रजाति की दुधारू गाय शामिल की गई है इस योजना में, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में। लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 वर्ष का नहीं बल्कि 3 वर्ष का होना चाहिए। यहाँ पर ये गलत दे रखा है इसमें, तो इसमें ये 1 की जगह कितना करना है, 3 वर्ष। ये 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि उत्तर चुनिए, नीचे कूट कर उत्तर चुनिए कि इसमें कौन-सा कथन सही है, ये चुनना है। तो इसमें केवल 1 ठीक हो जाएगा, केवल 1 ठीक है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल ये वाला ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन-सी एक व्यापक दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भर के लिए सशक्त बनाना है। तो मिशन शक्ति है ये, मिशन शक्ति। ठीक है, मिशन शक्ति। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, आ चुका है क्वेश्चन कई बार ये। तो निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई ई स्वास्थ्य पहल है? ई स्वास्थ्य पहल है उत्तर प्रदेश HMIS, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगी इसकी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से सुनिश्चित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनरुत्पादन करना है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला वाला ही। ठीक है, और ये 1978 में शुरू, इसका जो उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम की स्थापना हुई थी तो 1978 में हुई थी, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना ये कब शुरू की गई थी? 2021 में। ये 2021 में शुरू की गई थी ये योजना, याद रखेंगे इसको। इसमें बताया हुआ भी है, इसमें 2021 में शुरू की गई थी। और ये जो उत्तर प्रदेश सहभागिता योजना, ये इम्पोर्टेंट है ये भी। तो ये जो बेसहारा जो गोवंश हैं, बेसहारा जो गोवंश हैं उनके लिए है ये, बेसहारा गोवंशों के लिए है ये वाली योजना, उत्तर प्रदेश सहभागिता योजना। और इसमें जो पशुपालक होंगे, पशुपालक, उनको 1500 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाएगी, 1500 रुपये प्रतिमाह की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश संत रविदास शिक्षा सहायता, तो इसमें जो श्रमिक होंगे, जो पंजीकृत श्रमिक हैं, श्रमिक सभी नहीं बल्कि जो पंजीकृत श्रमिक हैं उनके बच्चों के लिए है ये, पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता दी जाएगी। शिक्षा सहायता यानी कि वित्तीय रूप में दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्र करने के लिए? तो इम्पोर्टेंट है ये, स्वामित्व योजना है। ठीक है, स्वामित्व योजना, इसको याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है स्वामित्व योजना ये, इसलिए। अगला क्वेश्चन ये है कि कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक राशि प्रदान की जाएगी। इस समय तो 30,000 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं, लेकिन यह योजना 2012 में शुरू की गई थी। यह योजना जो है 2012 में शुरू की गई थी, इसको याद रखेंगे, 2012 में शुरू की गई थी। उस समय पर 20,000 रुपये दिए जाते थे, 20,000 रुपये, लेकिन 2016 से जो है ये 30,000 रुपये दिए जा रहे हैं। 30,000 रुपये 2016 से दिए जा रहे हैं कन्या विद्याधन योजना में। इसमें क्या है कि इसमें जो इंटरमीडिएट करने के बाद जब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन योजना के लिए ये राशि है 30,000 रुपये की। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के लिए पंजीकरण आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न में से कौन सा पात्रता का मानदंड नहीं है? पात्रता का मानदंड कौन सा नहीं है, ये इसमें पूछा है। तो आयु वर्ग 18 से 40 वर्ष तक, बिल्कुल ठीक है, 18 से 40 वर्ष का इसमें ऑप्शन नंबर ये तो ठीक है यहाँ पर, 18 से 40। न्यूनतम हाई स्कूल पास, बिल्कुल ठीक। किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकरण नहीं होना चाहिए, ठीक है बिल्कुल। और भारत के किसी भी राज्य के नागरिक, तो भारत के लिए नहीं है, तो यूपी के लिए है, तो ये वाला गलत हो जाएगा इसमें, उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना, ये कन्या सुमंगला योजना है, ये 2019 की योजना है, इसको याद रखेंगे, 2019 की योजना है ये कन्या सुमंगला योजना।
इसकी शुरुआत की गई थी लड़कियों के लिए, रोजगार के अवसर लड़कियों के लिए जो है सुमंगला से याद रखेंगे कि इसमें सुमंगला से मतलब हो जाएगा स्वास्थ्य और शैक्षिक मानक। ठीक है, लड़कियों के लिए स्वास्थ्य और शैक्षिक मानक तैयार करना, ये इस योजना का उद्देश्य था। इसमें क्या है कि 25,000 रुपए की राशि दी जाती है। इसमें 25,000 रुपए की राशि दी जाती है सुमंगला योजना में, 25,000 रुपए की, और किस्तों में दी जाती है ये। जैसे जन्म पर, फिर कक्षा 5-6 इस तरह से उत्तीर्ण करने पर ये अलग-अलग में दी जाती है ये। 25,000 रुपए की राशि दी जाती है किस्तों में। 3 लाख रुपए इसमें जो है परिवार की वार्षिक आय से अधिक नहीं होनी चाहिए 3 लाख से, ये भी है इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कन्या विद्याधन योजना, अब ये क्वेश्चन आया था पीछे। कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु राशि दी जाती है? तो 12वीं कक्षा के बाद जब उच्च शिक्षा में जाती है। ठीक है, तो कितने रुपए बताए थे? 30,000 रुपए दिए जाते हैं। 2012 में ये शुरू की गई थी, तब उस समय 20,000 रुपए दिए जाते थे। 2016 से जो है 30,000 रुपए दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत, ये तो वही राशि होगी सेम, वही क्वेश्चन है, तो 30,000 रुपए हो जाएगा इसका, 30,000 रुपए। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ था? तो किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था 18 जून 2001 को, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 जून 2001 को, सॉरी 2020 बोले तो मैं, 18 जून 2001 को इसका शुरुआत की गई थी इसकी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना, तो किसान भाई योजना जो है ये 1992 की योजना है। चकबंदी योजना भी है, चकबंदी योजना तो ये कब शुरू की गई थी? चकबंदी योजना तो ये शुरू की गई थी 1954 में। इसको याद रखना, उत्तर प्रदेश में जो चकबंदी योजना है वो 1954 में। और किसान मित्र योजना जो मैंने बताई थी 18 जून 2001, इसको मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये है कि नवीन रोजगार छतरी योजना का उद्देश्य है, नवीन रोजगार छतरी योजना का जो उद्देश्य है तो वो ये वाला है, ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित जाति का सर्वांगीण विकास। 18 जुलाई 2020 को शुरू की गई थी, 18 जुलाई 2020 को ये योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय एक जिला एक उत्पाद ओडीपी, तो इसका जो शुरुआत की गई थी 24 जनवरी को की गई थी 2018 में। 24 जनवरी 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी, इस योजना की एक जिला एक उत्पाद की। तो इसको जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है इसको लागू करता है। यह योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, बाकी इस योजना के बारे में तो बहुत कुछ है। तो बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए सरकार द्वारा कितने रुपए प्रतिमाह प्रदान करने का प्रावधान है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 1200 रुपए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश कौशल शतरंज योजना का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश कौशल शतरंज योजना, तो इसका जो उद्देश्य है वो कौशल विकास से है। देख तो ये लगा देंगे इसको, ये गलत नहीं होना चाहिए ऐसा। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना, अब कल्प योजना किससे संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट है इसमें। कल्प योजना यहाँ पर गलती हो सकती है क्योंकि इसमें ऑप्शन ही इसी तरह से दिए हुए हैं। तो कल्प योजना जो है वो प्रारंभिक शिक्षा से है, यानी कि प्राथमिक शिक्षा से है। और ये जो उच्च शिक्षा से कौन सी है? उच्च शिक्षा से याद रखेंगे अभ्युदय योजना, जो अभ्युदय योजना है तो ये गलत लिखा गया थोड़ा सा यहाँ पर, ये अभ्युदय योजना है। अभ्युदय योजना ये उच्च शिक्षा से संबंधित है इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये इसके संदर्भ में बताना है कि यह अधिनियम 7 सितंबर 2005 को पारित किया गया था। बिल्कुल ठीक है, 7 सितंबर 2005 को पारित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है ये नरेगा की शुरुआत हुई थी पहले, नरेगा की, तो ये कब हुई थी? 2 फरवरी 2006 को, 2 फरवरी 2006 को। और इसका नाम मनरेगा कर दिया गया था, मनरेगा। तो ये कब किया गया था? ये 2 अक्टूबर 2009 को कर दिया गया था। ये 2 डेट तो याद रखनी है, इन डेटों के बारे में क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा ये पहला तो ठीक है, इसमें यह है प्रत्येक ग्रामीण परिवार के सभी व्यक्तियों को कम से कम 100 दिनों के का रोजगार प्रदान करता है, तो सभी व्यक्तियों को तो नहीं करता, ये वाला गलत है इसमें। ठीक है, तो इसमें छोटी-छोटी बातों को देखना है, सभी व्यक्तियों के लिए नहीं है, बल्कि ये उसके लिए है जो सक्षम व्यक्ति है। ठीक है, परिवार का सक्षम व्यक्ति उसके लिए है। ठीक है, सभी लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन जो सक्षम व्यक्ति होगा उसके लिए है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा केवल एक ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो है जब ये योजना शुरू हुई थी तो 15 दिनों के भीतर काम की गारंटी थी, 15 दिनों के भीतर, 15 दिनों के भीतर और 5 किलोमीटर के दायरे में। 5 किमी का दायरा था और 15 किलोमीटर के, वो 15 दिनों के अंदर। कितने रुपए? 100 रुपए का प्रावधान था, लेकिन अब इसकी योजना का नाम जो है वीबी जी राम जी कर दिया गया है। जी राम जी इस योजना का नाम कर दिया गया है, और इसके अंतर्गत जो है अभी 125 दिनों की रोजगार की गारंटी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित की जाती है? तो ये ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। स्टैंड अप इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2023 को 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये वाली जो योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसकी डेट याद रखेंगे, 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। ये मैं बताना भूल गया था क्योंकि इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो है इसका वर्जन 2 चल रहा है। ठीक है, इसमें देखते हैं। तो स्टैंड अप इंडिया ने 5 अप्रैल 2023 को 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो स्टैंड अप इंडिया 2016 को शुरू की गई थी ये, तो 2016 से कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। तो यहाँ पर 9 की जगह 7 आएगा यहाँ पर, तो ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पर। 18 वर्ष से ये 5 अप्रैल को ही शुरू की गई थी। ठीक है, 5 अप्रैल 2016 को ही शुरू की गई थी। 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं और अनुसूचित जाति को उद्यमी योजना के पात्र हैं। बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है इसका हो जाएगा केवल बी ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, यानी कि केवल 2 ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस किस पहल की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। तो ये राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, तो वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसी के वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हर 22 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, इसीलिए 22 जनवरी 2015 को ये शुरू किया गया था। सुकन्या योजना भी 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। और ये जो लाडली लक्ष्मी योजना है, ये 2007 की योजना है, इसको याद रखेंगे, 2007 की योजना है लाडली लक्ष्मी योजना। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है? तो ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 2014 में शुरू किया गया था इसको। ठीक है, 2014 में शुरू किया गया था मिशन इंद्रधनुष को। और एक गहन मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया है, ये भी कार्यक्रम है इंद्रधनुष। तो ये कब शुरू किया गया है? तो ये 2017 में शुरू किया गया था, 2017 में गहन मिशन इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 15 अगस्त को की गई थी, 15 अगस्त 2019 को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय 2017 में शुरू की गई सौभाग्य योजना से जुड़ा है? सौभाग्य योजना से कौन सा जुड़ा है? पहले तो इसके देखें सौभाग्य योजना का पूरा नाम क्या है। तो इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री, ये पीएम प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ये इसका पूरा नाम है सौभाग्य का। ठीक है, तो बिजली से संबंधित है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, विद्युत मंत्रालय से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री द्वारा धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किस स्थान से किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, हजारीबाग से, झारखंड हजारीबाग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो ये 2015 में शुरू की गई थी, इसको याद रखेंगे, 2015 में कौशल विकास योजना। तो ये किसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही है? तो ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस है पूरे। इसमें कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय है और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है। तो इसमें याद रखेंगे कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। बहुत से बच्चे इसमें कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय लगाएंगे, ये तो इसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है, ये तो इसकी नोडल एजेंसी है ये, लेकिन इसको जो कार्यान्वित कर रहा है तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम कार्यान्वित कर रहा है इसको, तो ये याद रखना है बस इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त को शुरू की गई थी, तो 2014 में शुरू की गई थी 28 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये एक इंपॉर्टेंट योजना है तीनों। जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, तो इसमें जो है 20 रुपए का प्रीमियम है प्रति वर्ष का, प्रति वर्ष कितना? 20 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम है, इसमें प्रीमियम पूछा जा सकता है 20 रुपए। और जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, एक तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, दोनों में अंतर देखना है। प्रधानमंत्री, पहली बात तो इसको देख लेते हैं, इसका आंसर तो 2015 है। ठीक है, 2015 में तीनों ही शुरू की गई थी, तो 20 रुपए इसका, और इसका जो है 436 रुपए है, 436 रुपए वार्षिक है ये। ठीक है, ये वार्षिक है, वार्षिक प्रीमियम देना पड़ेगा, ये वार्षिक है यहाँ पर प्रति वर्ष। ठीक है, इसके अलावा ये अटल पेंशन योजना है, इसके बारे में देख लेते हैं। अटल पेंशन योजना, इसमें जो है 18 से 40 साल के युवा पात्र होंगे, यानी कि व्यक्ति पात्र होंगे,
ऑनलाइन करने के लिए, इसको सब्सक्राइब करने के लिए। और इसमें जो है 60 साल के बाद, जब 60 साल की उम्र हो जाएगी उसके बाद इसमें पेंशन बंधेगी 5,000 रुपए की, ठीक है? 5,000 रुपए की। तो अटल पेंशन योजना के ये है। तो 2015 की योजना है तीनों। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 20 लाख रुपए कर दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता ही रहा हूँ। तो सुकन्या समृद्धि योजना की परिपक्वता अवधि क्या है? ये 21 साल की है परिपक्वता अवधि। इसमें देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे इसमें क्या है कि इसमें कितने रुपए, 250 रुपए से लेकर के और 1.5 लाख रुपए तक 1 साल में जमा किया जा सकता है। 1.5 लाख रुपए, 250 रुपए से 1.5 लाख रुपए तक प्रति वर्ष। ठीक, इसके बाद जो बालिका है, उसकी उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए, 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 10 वर्ष के पूरे होने से पहले ही ये खाता खुलता है। इसके अलावा 18 वर्ष तक जमा करना होता है इसमें। 18 वर्ष तक जब बालिका की आयु 18 वर्ष हो जाती है और 21 वर्ष में जो है खाता परिपक्व हो जाता है, जो योजना परिपक्व हो जाती है। तो 21 वर्ष है, यही है इसमें, ठीक है? 18 वर्ष तक जमा करना, 21 वर्ष में खाता परिपक्व हो जाएगा, यही इसमें आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर को। लेकिन जो सन है इसमें भी 2 अक्टूबर है, यहाँ भी 2 अक्टूबर है। 2014 में शुरू की गई थी स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मंत्रालय अमृत की स्थापना की गई थी? तो 2015 में शुरू किया गया था इसको, 2015 में। और इसका उद्देश्य क्या था? बुनियादी सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो बुनियादी सेवाएं जैसे पानी हो गया, बिजली, पानी, इस तरह से बुनियादी चीजें हैं ये। तो ये था इसमें। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम जनमान योजना के तहत PMAY जी के 1 लाख अभ्यर्थियों को पहली किस्त जारी की है। पीएम जनमान योजना कब शुरू की गई थी? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, नवंबर 2023 में शुरू की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इस तरह का क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? नमामि गंगे 2014 में शुरू की गई थी क्या? बिल्कुल ठीक है, नमामि गंगे 2014 में शुरू की गई थी। हृदय योजना क्या 2019 में शुरू की गई थी? तो ये गलत हो जाएगा, 2019 में नहीं शुरू की गई थी, बल्कि 2015 की है हृदय योजना। 2015 की योजना है। सेतु भारतम योजना 2016 में शुरू की गई थी, ये भी ठीक है। तो इसमें 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये 2 सही मिलान है। सेतु भारतम योजना 2016 की है, नमामि गंगे 2014 की, हृदय योजना जो 2015 की है। अगला क्वेश्चन ये है कि 21 अक्टूबर 2024 को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना पूरे देश का आम नागरिक अपने शुभारंभ के वर्ष पूरे कर लिए हैं। 21 अक्टूबर 2024 की बात की गई है इसमें। 21 अक्टूबर 2024 को कितने साल, पूरे साल कर लिए हैं इसने? तो ये हम देखते हैं कि ये शुरू की गई थी ये पूरे देश का आम नागरिक। तो ये 2016 की है ये, ठीक है? 2016 से 24 तक 8 साल पूरे कर लिए इसने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मान लिया पेपर हमारा 2026 में है, तो 26 तक कितने हो जाएंगे? तो 26 तक हो जाएंगे 10 साल, ठीक है? 10 वर्ष हो जाएंगे अगर उसमें जाता है तो। ये तो मेनली हमें क्या याद होना चाहिए? हमें याद होना चाहिए ये शुरू कब की गई थी? तो पूरे देश का आम नागरिक 2016 की योजना है। अगला क्वेश्चन ये है कि सरकार द्वारा कृषि उड़ान योजना 2.0 की घोषणा कब की गई थी? 2.0 की शुरुआत कब की गई थी? अक्टूबर 2021 में, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा योजना वर्ष सही ढंग से मेल नहीं खाता है? मेल नहीं खाता कौन सा? प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 की है, ठीक है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995, ठीक है। स्वयंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, ठीक है। और अंत्योदय योजना 2003 की नहीं है, बल्कि ये दिसंबर में शुरू की गई थी 2000 में। ये 2000 की योजना है, तो ये वाला इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला। तो ये जो है करेक्ट आंसर है कि ये सही मेलान नहीं खाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किस आयु वर्ग के लोगों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड लॉन्च किया है? तो किस वर्ष के लिए, किस वर्ष की सीमा है? तो 70 वर्ष या उससे अधिक, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 70 वर्ष और उससे अधिक, ठीक है? इसके लिए ये आयुष्मान वय वंदना योजना कार्ड लॉन्च किया है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आयुष्मान भारत योजना 2018 में राज्य में शुरू की गई थी। तो आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू की गई थी राज्य में, ठीक है। हाल ही में सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में, हालांकि ये तो थोड़ा सा लेट क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, सशस्त्र बलों को तो शामिल करने की घोषणा की थी। तो ये क्वेश्चन नंबर इसका आंसर था 1 और 2 दोनों ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं थी। अभी 50 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट वीडियो एक और मैं डालूंगा योजनाओं की, उसमें जो इंपॉर्टेंट योजनाएं उनको अच्छी तरह से पूरी कर दूंगा। तो देखते रहिए।